स्टूडेंट, आज का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैं कभी भी कोई फालतू बात लेके कोई भी ऐसी वीडियो लेके आपके सामने नहीं आता हूं जहां पर आपका प्रेशियस टाइम एक सेकंड के लिए भी वेस्ट हो। मैंने कल एक वीडियो को अपलोड किया था और साथ ही मैंने एक लाइव सेशन भी किया था जहां पर हमने बात की थी एक बड़ी अपडेट की। सुप्रीम कोर्ट में एक पील डली है जिसमें यह कहा गया है कि जो रीनेट एग्जाम है उस पर अभी स्टे लगाया जाए, उसको रोका जाए। रीजन ये है कि सीबीआई की इंक्वायरी अभी ऑलरेडी चल रही है। जो इनिशियल इनपुट्स आए हैं उससे ये पता चल रहा है कि जो एविडेंसेस के बेस पे यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल हुआ था वो एविडेंस फेक है। और ऐसे में उन्हीं वकील ने जिन्होंने डायरेक्टली ये पील डाली है एक्चुअली मिस्टर उज्जवल गौर ने मेरी इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट किया। इस कमेंट के बाद मैंने उज्जवल गौर जी से बात करने की कोशिश करी, उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और फाइनली अभी शाम को मेरी उनसे बात हुई। और इस बात के दौरान क्या आउटपुट आए, क्या उन्होंने कहा, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि रीनेट और रिजल्ट को लेके जो बहस छिड़ी हुई है उस बहस में शायद दोनों ही पक्ष ठीक हैं। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख पेपर दे के आए हैं, तो 2 लाख बच्चे तो डायरेक्टली ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी कहेंगे कि रीनेट हो। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया वो भी कहेंगे रीनेट हो। बट जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, उनके ऊपर रीनेट क्यों थोपा जाए? क्यों दोबारा से वो अपने रिसोर्सेज लगा के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए, पेपर दे के आए? एनटीए अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो जो पैसा जो इन्वेस्ट वो करेगा एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो भी तो उस देश का ही पैसा है ना। एनटीए कोई अपनी जेब से तो पैसा लगा नहीं रहा है, बच्चों ने ही फॉर्म भरा था, तो सरकार के रिसोर्सेज भी दोबारा से रीयूज होंगे। तो इन चीजों को देखते हुए लगातार मैं स्टार्टिंग से कह ही रहा था कि रिजल्ट अनाउंस किया जाए। जो भी फाइंडिंग्स है सीबीआई की, एटलीस्ट ये तो बताओ कि स्कोर कार्ड क्या रहा है। और ऐसे में स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमारे जैसे यूट्यूबर्स के साथ साथ ही एक हीरो हमारे सामने आए जो कि है मिस्टर उज्जवल गौर। और उज्जवल गौर जी ने एक पटिशन जो है, एक पील जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली। और इस पील के साथ ही उन्होंने कुछ पॉइंट्स आज जो मेरे साथ डिस्कस किए उन पे मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। देखिए, कल जो उज्जवल गौर जी का मुझे कमेंट आया था वो ये था, लॉ इज सुप्रीम, आई हैव फाइल्ड दी PIL against the arbitrary action of the state. I am confident that the re-examination will be cancelled until the fast-track CBI inquiry is complete. The CBI finding indicate that the paper was not leaked. If it is true, the result of the previously held exam on 18th June 2024 will be evaluated and declared. I request all students to have faith in justice will be served. अब यहां पर ये पॉइंट जो है, इनका जो कमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे टाइम पे जब बच्चे लगातार री एग्जाम या रिजल्ट को लेके बहस कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी खासी बहस चढ़ी हुई है। आज भी कई यूट्यूबर री एग्जाम की बात कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं उसके ऊपर। बट पॉइंट यहां सुनिए, आज जब उज्जवल गौर जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि पिटीशन के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या पॉइंट रखे हैं, क्या तथ्य रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट सर ने मुझे ये बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई की इनिशियल फाइंडिंग्स में ये पता चल रहा है कि जो एविडेंसेस थे वो डॉक्टर्ड एविडेंस थे, वो फेक एविडेंस थे, तो फिर एग्जाम को कैंसिल करने का कोई बेस ही नहीं बनता। तो ऑफ कोर्स ये कैंसिलेशन वापस लिया जाए और जो 18 जून का एग्जाम है उसका रिजल्ट बच्चों को दिया जाए। सेकंड पॉइंट, अगर ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट किया जाता है, अगर ऐसा होता है कि अभी फर्दर इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी अभी क्लोज नहीं हुई है, ऑन गोइंग है अभी, अगर कुछ ऐसे पॉइंट सामने आते हैं जैसे कि नीट में भी सामने आए कि पेपर लीक हुआ था, अगर नेट में भी ऐसा कोई पॉइंट सामने आता है कि एक्चुअल में किसी सेंटर पे कहीं पर पेपर लीक हुआ है, तो फिर आप अगर री एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो ये री एग्जाम एनटीए कंडक्ट ना कराए। क्योंकि एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ बॉडी, एनटीए अपनी पूरी की पूरी जो इंटीग्रिटी थी, रिलायबिलिटी थी, जो बच्चे उस पर विश्वास कर रहे थे, उसको खो चुका है। तो अब एक पैनल बनाया जाए कुछ एक्सपर्ट्स का, जिसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी हो जिनको साइबर क्राइम्स वगैरह की नॉलेज हो, और उन एक्सपर्ट पैनल के द्वारा ही डिसीजन लिया जाए आगे का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि दिसंबर के एग्जाम की साइकिल पे कोई फर्क ना पड़े। हम नहीं चाहते कि दिसंबर के एग्जाम की जो साइकिल है वो पोस्टपोन हो या वो आगे बढ़ाई जाए या कोई भी ऐसा चीज हो। तो यहां पर ये 3 क्लियर पॉइंट उज्जवल गौर जी ने मेरे साथ डिस्कस किए
और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो उनकी वॉइस है, जो उनकी आवाज है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये उठाते रहेंगे। और अभी री एग्जाम कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट कर देता है बच्चों में। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर मेहनत करके एग्जाम देके आया है और बाद में एक खबर आती है कि एग्जाम पेपर लीक हो गया, तो प्रैक्टिकली उसकी गलती नहीं है। अगर नेट के बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को जो री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, उनको जरा आप एक बात पूछ के देखिए, अगर री एग्जाम कंडक्ट होता है और भले ही आपने पढ़ाई कर ली होगी, बैठ के आप पढ़ भी रहे होंगे, मान लीजिए अगला पेपर जो भी आता है, अगर एनटीए के हिसाब से जो डेट शीट दी गई है 21 अगस्त से 4 सितंबर, और ये पेपर काफी टफ आ जाता है और आप दोबारा स्कोर नहीं कर पाते, तो फिर क्या दोबारा री एग्जाम की बात करेंगे? अब प्रैक्टिकली पॉइंट ये है कि जो बच्चे 18 जून को एग्जाम देके आए हैं, ऐसा नहीं था ना कि पेपर आपके घर पे आके कोई देके गया था। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3-3 4-4 घंटे ट्रेवल किया, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। कई माँ बाप ने छुट्टी ली, अपने बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके गए, पूरा दिन वहां खड़े रहे पेपर कराने के लिए। ठीक है, बहुत तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं हर बच्चे के साथ, सबकी सिचुएशन अलग है। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो इट इज बेस्ट कि आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कीजिए। री एग्जाम की डिमांड करना कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा जो बहुत मेहनत करके पेपर बहुत अच्छे से दे के आए हैं। कल मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने बहुत अजीब कमेंट भी किए, जिसमें से एक स्टूडेंट ने लगातार 25-30 बार सेम कमेंट को रिपीट किया, और वो कमेंट बार बार था कि मैंने एग्जाम सेंटर में देखा है कि कोई बच्चा चीटिंग कर रहा था। तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर किसी भी बच्चे ने कुछ ऐसा नोटिस किया है, तो भाई साहब सीबीआई की जो वेबसाइट है उस पर उनकी ईमेल आईडी है, आप उन एविडेंसेस को प्रोवाइड कराइए ना। आप बताइए आप किस सेंटर पे गए थे, आपने किस बच्चे को ऐसा करता हुआ देखा, कौन सा वो सेंटर था, कहां पर था, कब आपका एग्जाम था, ये सब डिटेल आप शेयर कीजिए ना। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होगा कि हमने देखा था, ऐसा हो रहा था। देखिए, एग्जामिनेशन पेपर लीक होते हैं, नीट में भी ये बात सामने आई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा है कि मास लेवल पे नहीं हुआ। अगर नेट में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, अगर मान लीजिए कि सीबीआई की इंक्वायरी में ऐसा सामने आता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हो सकता है कि वो कुछ सेंटर तक या किसी एक सेंटर तक लिमिटेड हो। वो ऐसा नहीं था कि वो कॉमनली हर जगह सबके हाथ में बांटा जा रहा था। तो इस तरह की चीजों पे विश्वास करना अभी और रीनेट होने के चांसेस बहुत कम है। मिस्टर उज्जवल गौर ने भी ये कहा कि हमारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने रखे हैं उसमें ये क्लियर हमने मेंशन किया है कि अगर सीबीआई की इंक्वायरी के हिसाब से जो एविडेंसेस हैं वो गलत हैं नेट के एग्जाम को कैंसिल करने के लिए, तो कोई ग्राउंड नहीं बनता रीनेट एग्जाम कंडक्ट कराने का। यहां पर एनटीए को फास्टेस्ट रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए। उज्जवल गौर जी ने यह बात भी मुझे बोली कि जो उनकी पील है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो सीबीआई की इंक्वायरी है उसको भी फास्ट ट्रैक कराया जाए, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाए, ताकि बच्चे जो भी परेशान हो रहे हैं कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये परेशानी एटलीस्ट बच्चों का दिमाग थोड़ा सा इस चीज से शांत हो। यहां ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इस एग्जाम के भरोसे बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आएगा, हम जाके यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले न्यूज भी चल रही थी कि वैकेंसीज आने वाली हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर मान लीजिए आने वाले अगले महीने में अगस्त या सितंबर में कोई वैकेंसी आती है, तो जिन बच्चों का जून का एग्जाम का रिजल्ट अटका हुआ है वो क्या करेंगे? वो तो वहां पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब अगर मान लीजिए जून के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और आप क्वालिफाई करते हैं नेट या जेआरएफ, तो एटलीस्ट आप वहां तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है अभी कि ये इंक्वायरी फास्ट ट्रैक हो, सबसे पहली बात। एंड साथ ही साथ अगर ये फाइंडिंग्स आती हैं कि भैया नेट का पेपर एक्चुअल में लीक नहीं हुआ है कहीं पर भी, या अगर किसी एक दो सेंटर पे हुआ है, तो आप वहां तक एक्शन को लिमिटेड रखिए, बाकी बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कीजिए। मैं शुरुआत से ही आप लोगों की इसी आवाज को उठाए जा रहा हूं। मेरे कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, अगर 200 कमेंट है तो 199 कमेंट कहते हैं कि रिजल्ट चाहिए हमें, और लगातार मैं भी यही डिमांड कर रहा हूं कि रिजल्ट इस समय अनाउंस किया जाए। आगे जो भी कम्युनिकेशन हमारा रहेगा उज्जवल सर के साथ भी, और जो भी आउटपुट आ रहे हैं कहीं से भी, उन पे हम जरूर डिस्कशन करते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा इसी तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।